Hi, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel. So here is question number 6 of exercise 4.3. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. हमें वर्क डन दे रखा है, वर्क डन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स है और वर्क डन है उसके डायरेक्टली फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल. जो हमारा फोर्स दे रखा है कांस्टेंट फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के. एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हमें इस इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल में. एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट. और हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू दे रखी है 5 यूनिट. आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज. ग्राफ जो हमारा ग्राफ बनेगा हम उसको रीड करके बताएंगे कि हमारा वर्क डन क्या है. हमें यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल दे रखी है. फर्स्ट पार्ट में दे रखी है कि 2 यूनिट है और सेकंड पार्ट में दे रखी है 0 यूनिट. तो हम इसको पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं. जो हमें दे रखा है उसको लिखते हैं. हमें डिस्टेंस ट्रेवल दे रखी है. डिस्टेंस ट्रेवल को हम लेट करते हैं x और वर्क डन को लेट करते हैं y. कांस्टेंट फोर्स हमारा दे रखा है 5 यूनिट. अब जो हमारा कांस्टेंट फोर्स दे रखा है 5 यूनिट, बट इसके अंदर कंडीशन क्या है कि कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल. जो हमारा कांस्टेंट फोर्स है वो डिस्टेंस ट्रेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी. तो ये हमारा क्या है, वर्क डन कितना हो गया y और इसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क डन बाय ए बॉडी. वर्क डन है ये, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, कांस्टेंट फोर्स के. वर्क डन है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के. ये वर्क डन हो गया और ये डिस्टेंस ट्रेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x हो गया. अब ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है ऐसे. इसको अगर हम हटाएंगे तो इसकी जगह पे हम कोई भी कांस्टेंट फोर्स ले लेंगे. तो y कांस्टेंट फोर्स, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हम हटाते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट लेते हैं और कांस्टेंट के हटाते हैं तो इसके लिए इक्वल टू का साइन और कांस्टेंट फोर्स हमारा दे रखा 5x और x हो गया हमारा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमने इक्वल टू 5 लिख दिया, क्योंकि अगर हम कोई भी डायरेक्टली का सिंबल हटाएंगे उसकी जगह कोई भी कांस्टेंट लेते हैं और कांस्टेंट हमारे पास दे रखा 5. तो ये होगी हमारी इक्वेशन. अब जो हमारी इक्वेशन आई है इसके अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे और x और y की वैल्यू पुट करेंगे. x और y की कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर ले सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो इसके अंदर अगर हम x और y की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये टेबल बनाते हैं, फर्स्ट जैसे कि हमने बनाया 0 हो गई हमारी. x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. 5 × 0 तो ये 0 हो गई, ये भी 0 हो गई. सेकंड हो गई हमारी, अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 1 = 5. कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास x और y की दो वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए. मैक्सिमम कितने भी ले सकते हैं. तो ये हमारी हो गया टेबल. अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सो ये हमारा हो गया ग्राफ. अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करके इसको ड्रॉ करते हैं. x और y पहली है हमारा, x और y वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है, 0. अगर दोनों की वैल्यू 0 थी यहाँ पे ओरिजिन पे हो जाएगा, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0. तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया. इसको हम लिख देंगे 0 और 0. x और y दोनों की वैल्यू 0. सेकंड है हमारा x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू x एक्सिस पे यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5 यहाँ पे है. तो यहाँ से परपेंडिकुलर लेके जाएंगे हम लाइन और यहाँ से भी, तो ये यहाँ पे मीट करे, यहाँ पे ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, 1 और 5. अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं. ये हो जाएगी हमारी लाइन. ये हमारी लाइन क्या है, y = 5x. ये लाइन होगी हमारी. अब हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें दे रखा 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल, 2 यूनिट दे रखी है हमें. 2 यूनिट पे हमें बताना कि वर्क डन हमारा कितना है. तो 2 यूनिट चेक करते हैं हमारे यहाँ पे. x एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल हमने क्या लिया था, x एक्सिस. तो x एक्सिस पे हमारे 2 यूनिट चेक करते हैं, 1 और 2. अब 2 पे हमारा वर्क डन
वर्क डन क्या लिया था हमने y, तो y की वैल्यू चेक करते हैं 2 यूनिट पे। ये यहाँ पे 2 यूनिट है, इस पे y की वैल्यू कितनी होगी, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेके जाएंगे ऊपर तक, y की वैल्यू हमारी कितनी होगी चेक करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, तो ये कहाँ पे मीट कर रही है, ये यहाँ पे मीट कर रही है इस लाइन पे, और इस लाइन पे y की वैल्यू क्या है 10 है। ये हमारा क्या पॉइंट हो गया 2 और 10। तो y की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 10, और y हमने क्या लेट करके चले थे वर्क डन। तो हमारा वर्क डन अगर हमारी यूनिट 2 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा 10, तो वर्क डन हो गया हमारा 10। ये हमें निकालना था। अब सेकंड वाले में चेक करते हैं, अगर हमारी 0 यूनिट पे है, अगर डिस्टेंस हमारी 0 यूनिट पे है तो y की वैल्यू चेक करेंगे। 0 यूनिट पे y की वैल्यू क्या आई है 0 0 आई है दोनों, तो वर्क डन हमारा y पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमें पूछा जाएगा। ये हमारी x दे रखी है, ये थी हमारी डिस्टेंस ट्रेवल और ये हमारा वर्क डन, तो दोनों का आंसर हो गया हमारा। ये हमें निकालना था इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। 2 स्टूडेंट है यामिनी और फातिमा, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उन्होंने कितने कंट्रीब्यूट किए ₹100 किए दोनों ने मिलके। ओके, राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाई है जो इस डेटा को फॉलो करती हो, और उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है ड्रा द ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें पता नहीं कि उन्होंने कितने कितने कंट्रीब्यूट किए, लेकिन टोटल उन्होंने ₹100 किए हैं। तो हम लेट करके चलते हैं। लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी x एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा y। हम दोनों का हमने लेट कर लिया यहाँ पे x y। अब हमें दे रखा कि टोटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने जो किया वो ₹100 है, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारी होगी इक्वेशन कि दोनों ने 100 किए हैं। अब इस इक्वेशन के बेस पे हम टेबल बना सकते हैं कि x और y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, x और y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे जो हमारी 10 की यूनिट में दे रखी है, मतलब 10 का मल्टीपल दे रखा, तो हम इनकी ऐसी वैल्यू लेंगे जो 10 के मल्टीपल में हो, मीन्स 10 की टेबल में ही हो, ताकि हमारा ग्राफ इजीली बन सके। सो अगर हम x की वैल्यू 50 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि 50 प्लस 50 100 हो गया। अगर हम x की वैल्यू 60 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो ये हमने 2 वैल्यू ले ली। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। सो ये हो गया हमारा ग्राफ। हमारा टेबल दे रखा है x और y की वैल्यू, इसके अंदर हम पुट करेंगे। x और y दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 50 यहाँ पे है और y की वैल्यू 50 यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिट करेंगे हम। ये यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया 50 और 50। अब सेकंड हमारा x की वैल्यू 60 है यहाँ पे और y की वैल्यू है हमारी 40, ये यहाँ पे है। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे 60 और 40। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। सो ये हमारी इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। हमें इक्वेशन और उसका ग्राफ ड्रॉ करना था। ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई और ये इसका ग्राफ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, whereas in country like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. जो हमारी कंट्री होती है यूएसए एंड कनाडा, उनमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं फारेनहाइट में, और हमारी कंट्री इंडिया में हम कैसे मेजर करते हैं सेल्सियस में। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है फारेनहाइट को और सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इस बेस पे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पे हमें लेना है सेल्सियस को और वाई एक्सिस पे लेना हमें फारेनहाइट को, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर यहाँ पे मैंने सेल्सियस लिखा, यहाँ पे फारेनहाइट। हम टेबल बनाएंगे जैसे हम पहले क्वेश्चन में बना चुके हैं। इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, कम से कम 2 वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए।
तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर हम इस इक्वेशन में सेल्सियस की वैल्यू 0 लेते हैं यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। तो सेल्सियस अगर 0 है, फाइनाइट और कितना होगा 32। सेकंड, अगर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं 5, मीन्स सी की वैल्यू लेते हैं 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 32 प्लस 9 कितना होगा 41। तो एक्स की वैल्यू 5 है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 41। तो ये हमारा हो गया टेबल। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इस ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे इस वैल्यू को। नाउ ये हमारा हो गया ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हमने लिया सेल्सियस को और वाई एक्सिस पे लिया हमने फाइनाइट को। तो इस वैल्यू को हम इस पे पुट करेंगे। सेल्सियस की वैल्यू हमारी 0, मीन्स एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू फाइनाइट है हमारा 32। इस साइड फाइनाइट है, तो 32 हमारा कैसे आएगा, यहाँ पे 30 और 40 के बीच में आएगा। तो ये 30 बीच में तो बिल्कुल 35 होगा, लेकिन 32 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 31 और यहाँ पे 32। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0 और 32। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड है हमारा एक्स की वैल्यू यानी सेल्सियस की वैल्यू 5, ये हो जाएगा 5 और वाई की वैल्यू हमारा फाइनाइट की वैल्यू है 41। यहाँ पे 40 है, तो एक इससे एक आगे क्या हो जाएगा 41। तो ये दोनों यहाँ पे क्या कहाँ पे आएगा, ये होगा 41 और ये हो जाएगा 5। ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसको हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू पहले, फिर 41। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गई हमारी इसकी ग्राफिक ड्रॉ लाइन। ये इसमें बताना था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस जो टेबल बना के हमें इस पे ग्राफिक ड्रॉ करना था, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। नाउ हमारा सेकंड पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फाइनाइट। टेम्परेचर दे रखा सेल्सियस में और हमें फाइनाइट में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन हमारी एफ इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। सेल्सियस दे रखा हमें 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी जगह पुट कर देंगे। तो एफ हो जाएगा हमारा फाइनाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी सेल्सियस की 30 डिग्री प्लस 32। अगर जो कट रहा है उसको काट देंगे हम। 5 6 जा 30, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई 9 6 जा 54 प्लस 32। तो फाइनाइट का वैल्यू हो गई हमारे पास 4 + 2 6, 5 + 3 8 डिग्री। फाइनाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास 86 डिग्री। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। नाउ हमारा थर्ड पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फाइनाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हमारा फाइनाइट में वैल्यू दे रखी है, सेल्सियस में हम निकाल लेंगे। इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। फाइनाइट की वैल्यू दे रखी है 95 डिग्री इक्वल टू 9/5c प्लस 32। अब सेल्सियस वालों को यही रखेंगे हम, 9/5c 95 डिग्री, 32 को उस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। सी की वैल्यू आ गई हमारी 95 में से 32 गया, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 बाई। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 9/5 है, 9 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर, 9 7 जा 63। तो सेल्सियस की वैल्यू आ गई 7 5 जा 35 डिग्री। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। नाउ हमारा फोर्थ पार्ट है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फाइनाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फाइनाइट, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सोल्व करते हैं इसको। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ये। अगर हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग करें, जिसमें हमारा टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस की वैल्यू में 0 दे रखी है, तो सी की वैल्यू सेल्सियस 0 है, तो हमारा फाइनाइट में कितना आएगा, एफ इज इक्वल टू, ये हमारा 9/5c है। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी 0 हो जाएगी, तो फाइनाइट में हमारी कितना आ जाएगी 32। ये हमारी पूरी 0 हो गई प्लस 32, तो हमारे फाइनाइट की वैल्यू क्या आ गई 32 डिग्री। ये आ गया हमारा फाइनाइट में। अब हम निकालते हैं कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फाइनाइट, अगर फाइनाइट में हमारा टेम्परेचर 0 दे रखा तो सेल्सियस में क्या होगा, तो सेल्सियस में निकाल लेंगे। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। एफ अगर हमारा 0 हो गया तो ये हो गया हमारा 9/5c प्लस 32। अब सी
9/5 को यहीं रखेंगे और 32 साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -32। अब c की वैल्यू निकालेंगे तो -32, ये 5 9/5 है, उस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5/9। ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज सिंपल। ये कैंसिल हमारा हो नहीं रहा तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, कर लेंगे 1, 5 3 जा 15 और 1 16/9, माइनस का 160/9 आ गया हमारा। तो या तो हम इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं वरना इसको पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -17.77 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सेल्सियस में क्या आ गया, -17.77 और फाइन आइटम आ गया 32 डिग्री। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। नाउ हमारा फिफ्थ पार्ट में कि इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फाइनाइट एंड सेल्सियस। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फाइनाइट और सेल्सियस दोनों में इक्वल आता हो? इफ यस फाइंड इट। अगर कोई ऐसा है तो उसे फाइंड इट करेंगे। तो ऐसा हमारे पास, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही तरीका कि फाइनाइट और सेल्सियस को इक्वल करके देखते हैं। लेट F इज इक्वल टू सी, मीन्स या तो सेल्सियस की जगह फाइनाइट लिख सकते हैं या फाइनाइट की जगह सेल्सियस लिख सकते हैं, तो उससे उसकी वैल्यू आएगी अगर कोई ऐसा टेम्परेचर होगा तो। सो हमने F की जगह सी लिख लिया, तो इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे। F इज इक्वल टू 9/5 और सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F, क्योंकि दोनों इक्वल है, +32। नाउ F वालों को एक साइड ले जाएंगे, F -9/5F इज इक्वल टू 32। इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे हम। इसका एलसीएम अगर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5F हो जाएगा -9F और इज इक्वल टू 32। इसे आगे हम इसको सोल्व करेंगे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 में से 5 गया, हमारे पास बचेगा -4F और 32 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16। तो F की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 160। 4 मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाएगा तो डिवाइडिंग हो जाएगा, माइनस का 4 4 जा 16। तो हमारे पास F की वैल्यू क्या आ गई, -40 डिग्री। सो अगर हमारा टेम्परेचर -40 डिग्री होगा तो वहाँ पे हमारा फाइनाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होंगे। सो यही मैं निकालना था कि कौन सा टेम्परेचर जिन पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो टेम्परेचर है हमारा -40 डिग्री सेल्सियस। सो हियर इज कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन. In our next video, we will study about next exercise. For more videos, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for latest video.